भारत जो है वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आता कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। आप किस तरह देखते हैं कि अब अगर नई क़यादत आती है, जैसे बिलावल भुट्टो आए हैं या कोई दूसरा आता है, तो क्या भारत इंटरेस्टेड होगा बात करने में? देखिए आरजू जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब जब पावर में थे, जब वो प्रधानमंत्री थे आपके देश के, तब उन्होंने खूब जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली टारगेट करा, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज और ये सब चीजें। ये बेसिकली क्या है कि आपके इख्तलाफात हो सकते हैं लोगों से, और होने भी चाहिए। एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि अ, आपकी किसी से आपके किसी से इख्तलाफात भी हों, लेकिन इतना होना चाहिए कि दुआ सलाम बरकरार रहे आपकी। अ, उसमें इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि जब कोई घर से गुजरे, ठीक है, तो एक बार हाथ उठा के आपको सलाम बोल दे, आप उसको सलाम बोल दें। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गुंजाइश खत्म कर दी। देखिए, इंडिया ने जो करा 370-35 से हटाया, पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा, जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान का पूरा हक है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करे, राइट। और इसमें पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता, खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान की मर्जी, पाकिस्तान की खुशी। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें। जब आप लगातार किसी पे जाती अटैक करेंगे, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा, आप देखिए ना इसके ऊपर। इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा? इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, इन्होंने बोला कि हम 370-35 से हट गया, जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। और ये बार बार खान साहब हर हफ्ते कहते रहे, खान साहब। तो इससे ये मैसेज गया आम पाकिस्तानी में, जो हो सकता है कि क्योंकि हम लोगों का तो रोज का पेशा है ये इंडिया पाकिस्तान खेलना, तो हमारा तो रोज का पेशा है, लेकिन जो आम हिंदुस्तानी है, आम पाकिस्तानी है, जिसको इसके बारे में इतना इंटरेस्ट ना भी हो, उसके और मसले हैं, उसको ना भी इंटरेस्ट हो, तो उसको ऐसा लगा खान साहब की बात सुन के कि जैसे इंडिया से रोज फोन जा रहा होगा, खान साहब बात क्यों नहीं कर रहे हमसे। और खान साहब जवाब में ये कह रहे हैं कि आप जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, यहां से फोन नहीं गया। मेरा ये कहने का मतलब है आजू जी कि इंडिया को दो तीन चीजें, इंडिया देखिए, मैं आपको, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग एज फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग, अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाई पाकिस्तान इज इन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट इज बिकॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बात सच है। और इंडिया ने, देखिए, जितना, और जो पाकिस्तानी समझते हैं ये साजिश नहीं है। साजिश वो होती है जो लोग बंद कमरे में चुपचाप करते हैं। 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो अगर मैं अनाउंस करके कोई, मैं कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया, मैंने हटा दी, इसमें साजिश कैसी है? ये तो कह के कर रहा हूं मैं। साजिश होती है जब पीठ में आप किसी के छुरा घूमते हैं, वो साजिश है। आप सरप्टिशियसली कोई काम करें, ये तो सामने हुआ जो भी हुआ, और सामने बीजेपी डे वन से कह रही है। अच्छा, हमें फौज में सिखाया गया कि किसी भी चीज को करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी। बीजेपी का इंटेंट हर समय था, बीजेपी की कैपेबिलिटी नहीं थी। इंटेंट हर समय था, जब उनकी 2 सीट्स थी हमारी पार्लियामेंट में तब भी बीजेपी का इंटेंट था, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई उन्होंने हटा दिया। तो लगातार उनके मैनिफेस्टोज में, तो ये कहना कि साजिश थी, कोई साजिश नहीं है इसमें, ये कह रहे हैं और इन्होंने करा है। अब आपने बोला कि ये कब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मैंने आप ही की शो में डिस्कस करा था आरजू जी। अब देखिए, होनी तो चाहिए बात, राइट। और लोग आपस में, लोग कहेंगे कि कब हम भाइयों की तरह रहेंगे, या कब हम प्यार मोहब्बत की बात है। हम लोग अगर तमीज से बात कर लें एक दूसरे से, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो तमीज से बात नहीं करते एक दूसरे से ना। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर बोथ द कंट्रीज, इफ दे कैन एंगेज विद ईच अदर इन अ सिविलाइज्ड मैनर, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो फिर वहां से मसले। जहां तक कश्मीर का मसला है, दैट इज एन इमोटिव इशू फॉर पाकिस्तानीज एज वेल एज इंडियंस, फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। पाकिस्तान का अपना अलग मसला है, इंडिया का अपना अलग मसला है, लेकिन इट्स एन इमोटिव इशू फॉर बोथ द नेशंस, दैट मच इज। नाउ इंडिया की तरफ से मैं बता सकता हूं, इंडिया का कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट है, इवन बिफोर कारगिल ट्रस्ट डेफिसिट था। एक मैप्स साइन करे थे शिमला अग्रीमेंट पे, उसके आसपास मैप्स साइन हुए थे। और आपको पता ही है स्टोरी की, नक्शे साइन हुए थे इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, कि साहब विंटर्स में आप लोग नीचे आ जाएंगे और समर्स में फिर हम ऊपर चले जाएंगे। दोनों मुल्कों की डीजीएमओज आपस में बातचीत करेंगे फोन पे, सिग्नल होगा नीचे आएंगे, फिर सिग्नल होगा वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। 1999 में करार तोड़ दिया पाकिस्तान ने, और तब तोड़ा जब मीनार पाकिस्तान पे वाजपेयी जी थे। अब लोग कहते हैं मियां साहब को पता था, कुछ लोग कहते हैं मियां साहब को नहीं पता था। एंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज
हमने किसी एक इंडिविजुअल के साथ साइन नहीं करा था, हमने तो पाकिस्तान के साथ साइन करा था, राइट। और भी ऐसी चीज हुई है, जैसे कि मोदी जी ने कोशिश करी थी, जब मियां साहब को बुलाया था, अपने इनॉग्रेशन पे बुलाया था, फिर उनके उनके घर में आई थिंक उनकी पोती की शादी हुई थी, समथिंग लाइक दैट, उनके घर पे शादी हुई थी, तो ही ब्रोक प्रोटोकॉल एंड ही सेड नहीं हटो, मुझे जाना है, दोस्त है मेरे। तो इनको क्या लेना, नवाज शरीफ को क्या मिल गया नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी को क्या मिल गया नवाज शरीफ से, क्या क्या हो गया ऐसा? ये तो इट वाज जस्ट बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे इंडिया में ये चीज है कि अगर हम करेंगे दोबारा तो दोबारा कुछ होगा। एंड नाउ फॉर द पास्ट 3 years इमरान खान ने, पता है सबसे खराब काम क्या करा, मैं आपको बताता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, ही इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, बट जो मुझे लगता है कि द डिसर्विस दैट ही डिड वाज टू पाकिस्तान, नॉट टू इंडिया। He broke relations with India and this suited India because you stopped talking about Kashmir. आप जाते, आप अकेले बात करते थे कश्मीर के बारे में यूएन में, वो कोई सुना, किसी ने नहीं सुना, वापस आ गए, इट हैड नो इम्पैक्ट, बिकॉज कश्मीर हमारी तरफ से इट्स अ बायलैटरल इशू। बायलैटरल इशू में 2 लोग होते हैं, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से बायलैटरल इशू था, एक बंदा बात ही नहीं कर रहा, कहानी खत्म हो गई, वो इशू ही खत्म हो गया 3 साल में। नाउ कश्मीर फॉर व्हाटएवर प्रैक्टिकल रीजंस इट्स गॉन, इट्स नॉट अबाउट 370-35A। आपने कश्मीर के ऊपर एंगेज करना ही बंद कर दिया। नाउ इट इज slipped from people's memories. Now today nobody is interested. बिलावल भुट्टो कितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर कश्मीर बोला, nobody will, वो खत्म हो गया मामला। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिसर्विस इमरान खान ने करी, बिकॉज एक थ्रेड था जिससे कश्मीर के बारे में पाकिस्तान दुनिया को बोलता था, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता था पाकिस्तान, या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बारे में पाकिस्तान बात करता था, या फिर जो वहां पे कुछ भी पाकिस्तान को ठीक नहीं लगता था उसके बारे में बात करता था। वो जो चीज थी वो इमरान खान ने खत्म कर दी।